राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के लोकप्रिय प्रत्याशी आपके बीच पिछले 4-5 दिन से लगातार गांव-गांव, गाड़ी-गाड़ी जाकर इस झाइल को विकास के नए आयाम देने के लिए यहाँ उपस्थित हुए और मेरे भरोसे झाइल से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रत्याशी बने भाई BL भाटी साहब। सम्मानित मंच और गोवर्धन जी हमारे भवन जी, चौधरी साहब, सम्मानित सारे जितने भी सरपंच मौजूद बुजुर्गों, नौजवान साथियों, छोटे भाई, मैं झाइल के अंदर हमेशा लेट हो जाता हूँ और मुझे बड़ी चिंता होती है कि मैं लेट क्यों हो रहा। सुबह 7 बजे तक मैं टिकट बांट रहा था, 2 घंटे सोया, फिर कुछ टिकट बांटे। इच्छा थी कि कोई ले नहीं जाए, हार जीत किस्मत की है, लेकिन चुनाव लड़ने के लिए नए नेता तैयार करने की जो फैक्ट्री है राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, तमाम किसान के बेटों को, दलित, शोषित, पीड़ित, सर्व समाज क्यों मजबूत योद्धाओं को, जिनमें से कई लोग कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के अंदर थे, लेकिन कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ने टिकटें बेची, उन लोगों को अवसर नहीं दिया। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जो आपका आशीर्वाद से राजस्थान के नौजवानों के लंबे संघर्ष, किसान कौम का आशीर्वाद से बनी ये प्रदेश की पहली पार्टी है जिसका रिमोट कंट्रोल झाइल, नागौर, सिरोंचल, बाड़मेर या बीकानेर के किसी ढाणी दलित के घर पे किसान के बेटे के हाथ में, वो कह सकता है कि मेरी पार्टी का टिकट अभी नहीं मिल सकता। ताकत अगर किसी पार्टी के अंदर है, RLP के अंदर है, टिकटों के सौदे नहीं होते, जिसकी मीटिंग दिल्ली में नहीं होती, वो टिकट आम आदमी भी टिकट दिला सकता है। तो भाइयों, मेरे प्रयास लगभग मैं जब निकला था, रास्ते में टेलीफोन आकर 3 बजे तक सिंबल जमा कराने थे। शायद RLP और आजाद समाज पार्टी जो गठबंधन के अंदर भाई चंद्रशेखर जी आजाद और मिलकर लड़ रहे राजस्थान के अंदर लड़ाई, हमने 150 से ज्यादा सीटों प्रत्याशी उतारे। मैंने एक चीज देखी चुनाव के अंदर, आप तो लड़ना चाहते हो, हर कोई कहता है। अभी मैं डीडवाना इलाके के गांव से निकला, बच्चे सड़क पर आगे दौड़ते, मैंने कहा क्या हाल चाल, बोले भाई साहब बढ़िया, हमारे कैंडिडेट नहीं चल। मैंने कहा मैं तो कोशिश कर ही रहा था, लेकिन कैंडिडेट भी तो बदमाश होते हैं, सारे अच्छे थोड़ी होते हैं। कैंडिडेट हमारे कहते हैं साहब 2 दिन इंतजार करना, मैं RLP से लड़ूंगा, लेकिन पहले मेरा नाम कांग्रेस में चलना, अगर वह नहीं मिली 2 दिन मेरा इंतजार करेंगे। हम सोचते हैं कि अच्छा आदमी उसका इंतजार करेंगे, अगर हमारे कार्यकर्ता लड़ने सकते। फिर कहते हैं उनको कि कांग्रेस की सूची में आपका नाम नहीं आया, तो बोले 2 दिन और रुक जाओ, बीजेपी हमारा नाम चाल ले, तो आप कांग्रेस बीजेपी की सूची आ जाती है। अरे आपका नाम नहीं आया, आप लड़ने वाला योद्धा हो, आप क्यों अपना जीवन सलामत करने में बैठे? तो कहते साहब आपसे मुझे बात करनी, बैठ के आ जाओ। फिर वो बैठ के बात करते हैं नेताजी, वो कहते हैं काम करो साहब, हम निर्दलीय लड़ना चाहते हैं और आप अपनी पार्टी का उम्मीदवार मत उतारो। तो मैं उनको पूछता हूँ कि निर्दलीय क्यों लड़ना चाहते हो? वो कहते हैं साहब निर्दलीय अगर जीत जाए ना, तो गहलोत, वसुंधरा, कांग्रेस, बीजेपी के कोई आदमी कम पड़ जाए
तो वहां जाके और मैं मंत्री बन जाऊंगा, आरएलपी जीतूंगा तो मंत्री नहीं बनूंगा। आरएलपी जीतने में सीधा भाग नहीं सकता ना, सारा सिस्टम है। पर लोगों की कितनी खोट और नेताओं के मन में, जिनको कांग्रेस बीजेपी नहीं मानती, फिर भी वो लोग लास्ट तक इस तरह की भावना रखते हैं। वो ज्यादातर खैर सक्सेस नहीं होता है, वो फेल हो जाते हैं। और राजस्थान में इसीलिए कितने लंबा प्रयास करते हैं, पार्टी बना के उसको लंबा लेके चलिए। आज के जमाने के अंदर तो आप जानते हो आर्थिक युग है, संसाधनों का युग है पूरा। ये तो मेरे पे आपकी कृपा है कि चाहे दिल्ली में हुंकार भरूं, जयपुर में जहां भी ललका हुंकार भरी, आप अपने अपने साधनों से लाखों की तादाद में आते हो, 1 रुपया भी कभी भाड़े का नहीं लगा। इसलिए हनुमान जंगल भोजपुर से लड़ाई लड़ रहा है। अगर मैं रैली में मेरे पैसे लगने लग गए तो मैं एक भी रैली नहीं कर पाऊं। मेरा तो इतने बीजेपी का नेता कह रहा था कि आपकी रैली की जो भीड़ हमने देखी, जितने लोग आए, अब उन्होंने बसों की गिनती करें कि कौन आदमी कौन सा साधन लेके, बस लेके, गाड़ी लेके आया, तो 50 करोड़ रुपए में एक रैली होती है। कितना में 50 करोड़। आप पैसा कहां से लाते हो? मैं तो कहीं से नहीं लाता। मैं कहता हूं मैं रैली कर रहा हूं, लोग आ जाते हैं मेरे को आशीर्वाद देने के लिए। तो बोले इतना लोग क्यों आते हैं? इतना इसलिए आते हैं जब उनके काम पड़ता है, मैं उनकी सेवा में रहता हूँ। कोई आदमी मेरे पास काम आता है तो मैं कभी हिस्सा नहीं मांगता। कोई ठेकेदार आता है तो पैसा मेरी मदद करो, फोन उठाया कर दो। कोई कह रहा साहब मैं वहां काम कर रहा हूँ, करो। मैं हिस्सा नहीं लेता, कमीशन नहीं लेता, किसी तरह की रिश्वत मैंने जीवन के अंदर नहीं ली। आज से आज तक मैं सच बोला, सच के सिवाय कुछ नहीं बोला। और मेरे लोगों पे अगर आफत आ गई, आगे खड़ा हो गया, चाहे गोली भी लगे तो आगे खाने के लिए हनुमान बेनीवाल खड़ा हुआ। इसलिए लोग मुझे नेता के रूप में नहीं मानते, वो मुझे भाई के रूप में मानते हैं। ये हमारा भाई है, कुछ कह भी देगा। अगर हम गलती करेंगे हो सकता कुछ क्या, उस बात को सोचते हैं कि अकेला लड़ रहा राजस्थान का, जहां बड़े बड़े नेता है राजस्थान का, जिस जिले से मैं आता हूं, ये जायल जहां का मायरा प्रसिद्ध है देश के, आज भी मायरे का गीत गाया जाता है। हर बहन जायल के मायरे उसके अंदर याद दिलाती है कि भाई जायल के जाटों ने मायरा पड़ा, उसी तरह मायरा। तो जायल जो इतिहास के अंदर जिस तरह दिलेरी के अंदर जाया जाता है, और जब जायल विधानसभा क्षेत्र मुंडवा बना था 77 के अंदर, तब हमारे 50-60 गांव भी आपके जायल के अंदर आते थे। पहली बार मुंडवा बना 77 में, उससे पहले जायल मुंडवा एक ही विधानसभा क्षेत्र था। इतनी मजबूती थी कि निर्दलीय 2 बार आपने स्वर्गीय रामचंद्र जी को जिता के राजस्थान की विधानसभा के अंदर भेजा। तब यहाँ के नेताओं के पेट में दर्द हुआ, निर्दलीय को जीत के जिता, हम ही है सब कुछ। उन्होंने जायल को इधर उठा दिया और मुंडवा अलग सीट पर। इसमें पहली बार मेरे पिताजी 1977 में विधायक बने मुंडवा से। ये जायल मेरे बेटी की कृपा रही जाएगी। मैं 14 में निर्दलीय चुनाव लड़ा, बहुत बड़ी रैली थी अपने जायल के बाहर निकल, 60,000 से ज्यादा लोग थे। उन्होंने मन बना लिया था हनुमान बेनीवाल को लोकसभा के अंदर भेजेंगे, लेकिन भीतर की ताकत जिन्होंने माइक पकड़ के माइक पे उसमें मेरे सामने जो कैंडिडेट थे उसके बारे में गलत बोला, कई तरह की बातें, और उससे लोगों का मन खराब हो गया। कोई देखो ये हनुमान जी के साथ कैसे कैसे लोग हैं, वो तो कह के चले गए, वो तो कांग्रेस के भेजे हुए लोग थे, लेकिन नुकसान मेरा करके 1 लाख से ज्यादा वोट मेरे खाना किसको भुगतना पड़ा, मुझे। इसलिए मैं सब बच्चों को कहता हूँ कि कोई भी कार्यक्रम पार्टी की रैली हो, आपको गाड़ी में धीरे चलाइए, ध्यान रखना, बुजुर्गों का ध्यान रखना। मुझे कंधे पे बिठाते हो तो भी ध्यान रखना, धीरे से चलना, किसी के ऊपर से नहीं जाना, बहुत ध्यान रखते हो।
ये मेरी पीड़ा है। मैं आपके सामने जब 14 का रिजल्ट आया, खियोसर में कांग्रेस पार्टी की जमान जब्ती हुई थी लोकसभा के अंदर, मैं 1 नंबर था, 2 नंबर और 3 नंबर अगर मुझे जिले में रखा तो जाइल और नागौर ने मेरा साथ नहीं छोड़ा। उन्होंने सोच लिया मेहमान बेनीवाल को हमें मजबूती देनी है। एक दिन ये राजस्थान की किसान कौम का नेतृत्व करेगा, ये देश प्रदेश के दीवारों के लिए लड़ाई करेगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मैं अगर चाहता सत्ता मेरे दरवाजे पे घूमती रही 3, 8, 13, 18, 19, जब मैं जीत के दिल्ली गया और जब देश के किसानों ने मुझे ये कहा कि साहब प्रधानमंत्री तीनों कृषि बिल लाए, पंजाब इसकी अगुवाई कर रहा है, हरियाणा साथ है, लेकिन राजस्थान में हलचल नहीं। हनुमान जी आप हमारी मदद करो, आप तेजा जी के भक्त हो, और वीर तेजा जी महाराज 1000 साल पहले गायों के लिए कुर्बानी दी थी। आप किसान के बेटे हो, मोदी को छोड़ो। मैंने उनको कहा कि अगर मैं मोदी को छोड़ दूंगा क्या होगा? उन्होंने कहा कि आंदोलन को एक नई ऊर्जा मिलेगी। भगत सिंह के बलिदान जिस तरह देश आजाद हुआ, उसी तरह अगर मान बेनीवाल मोदी को छोड़ देगा तो किसान कौम की जीत होगी। मैंने कहा मेरी कुर्बानी से अगर किसान कौम की जीत बेकार होती है तो ये मोदी को छोड़ा और 70 दिन इस नेशनल हाईवे को जाम करके सड़क उत्तर भारत का कोई सांसद था, वो नागौर का सांसद था, वो जाइल का सांसद था, आपका भाई था, तो किसान कौम के हितों के लिए ड्राइव लगातार अंतिम लड़ाई। जब देश का जवान तकलीफ में आया, लोग मेरे पर आरोप लगाते हैं हनुमान जी को नए लड़कों को खराब कर रहे। आप बताओ मुझे, कभी किसी को मैंने ये कहा कि जमीन पर कब्जा कर लो, किसी को ये कहा कि नशे का कारोबार करो? मैं खराब नहीं कर रहा हूं, मैं सुधार रहा हूं, बच्चों को ठीक कर रहा हूं। जो मेरे पास आ गया और मेरी ट्रेनिंग ले ली, वो सुधर गया और ट्रेनिंग में फेल हो गया, भाग गया। कौन देखता है अब टीवी पर आपको कितनों ने देखा, ये कैसे पता चलेगा? घर घर इंटरनेट पहुंचने के बाद अब सब कुछ है डिजिटल। आपका वीडियो कितनों ने देखा ये हर पल आपको पता चलेगा, इसलिए डिजिटल मीडिया में बनाइए अपनी पहचान। 4.5 करोड़ से ज्यादा व्यूज और 3,27,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर वाले राजस्थान के चैनल राजस्थान संवाद पर करवाइए कवरेज। ज्यादा जानकारी के लिए व्हाट्सएप करें 7339900549 पर।